जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो चिन्ह, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निर्खून नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। भोग तले की बिठाए के, खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम भेद, दिए बेशक इलम भेद। घूम तले की बिठाए के, खेल दिखाया बांध उम्मीद। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आपके हृदय में विराजमान धामधनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आज हम चलें परम धाम पांचवी भूम के अंदर, उसके बाद चर्चा का विषय लिया जाएगा। हम अपने घर में रोज सेवा पूजा सुंदर साथ जी कर रहे हैं और सब सुंदर साथ मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए बोलते हैं। पांचवी भूम में जब हम उत्तर दिशा में रंग परवाली मंदिर में आते हैं लाडले सुंदर साथ जी, तो हमारी सबसे पहले नजर धामधनी के चरणों पे पड़ती है। उनके चरणों के अंदर जो रेखाएं हैं वो इस तरह से झिलमिला रही हैं जैसे आसमानी रंग की हो। आसमानी रंग है इश्क का, क्योंकि इश्क यहाँ आज हमारे पास नहीं है, तो वो नजर ला करके आज हमने धनी को निहारना है। श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन आता है, धामधनी के एक लीक का वर्णन आज ये जुबान कर नहीं सकती, क्योंकि आज हम धनी के चरणों से जुड़े हुए नहीं है। हमें आज विचार करना है कि हम जैसे धामधनी के चरणों को निहारते हैं, उसके बाद हमारे धामधनी के चरण कमल नूर की चौकी पर आ जाते हैं और उसके बाद हम क्या बोलते हैं रोज, बड़े ध्यान से समझिए। आज उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप प्रकाश, निरखी मंगल मुख सुखदाई, उठो रे जीवन प्यारी उठावन आई। वो हमारे जीव के जीवन हैं, आज मैं उन्हें उठाने आई हूं। क्या हमने आज उनको अपना जीव का जीवन बना लिया तो हमारे नजदीक कैसे आ जाएंगे? भजनों में बोलने से काम नहीं चलेगा। दूरियों को कीजिए नजदीकियां, मौका दो कोई इश्क के इजहार का,
आसरा है, दिल को अब तेरी याद का हाल है ये, इस दिले नाशाद का। अगर नजदीकियां करनी है राज्य के तो उनके चरणों की रेखाएं गिनना शुरू कर दो आज से, जो हम कभी नहीं गिनते और ना हमें कभी ध्यान आया। वाणी मंथन करेंगे तो हमें ये श्रृंगार में चौपैया सुंदर साची मिल जाएंगी। उसके बाद हम उठापन करते हैं। ये कर्म कांड नहीं है। एक दुल्हन, एक सुहागी नार अपने प्रीतम के साथ कैसे रहती है उसका ढंग बालाजी हमें सिखा रहे हैं। हम रैनी को नींदी श्यामा बोलते हैं रोज उठापन करते समय। उसमें क्या बोलते हैं? पियो प्यारी मंद मंद मुस्काइयां, कि आपकी लाडलियों को देख के धामधनी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। महारंग रस भीने रसिक युगल पिया, निरख निरख सखियां सुख पाइया। आपके कोमल स्वरूप को देख के सुंदर साची सखियां निरख निरख के सुख पा रही है। और चंदन की चौकी डारू बैठो प्यारे अंगना, लौंग का दातुन जल झारी भरी ले आइया। परम धाम में क्या धाम धनी के दांतों से बदबू आती है? विचार करिए। चंदन की चौकी डारू बैठो प्यारे अंगना, लौंग का दातुन जल झारी भरी ले आइया। क्योंकि आज हमने उनके मसूड़ों का अनुभव करना है। आज हमने अपने धामधनी के दांतों का अनुभव करना है। कभी वो मानिक की तरह चमकते हैं और कभी वो हीरे की तरह चमकते हैं। श्री इंद्रावती पति रूप जुगल धनी, निज नवरंग निरख निरख बलि जाए। हम बारी बारी जाएं, उनको निरख निरख के अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर दें धामधनी के चरणों में सुंदर साज। हम रोज बोलते हैं सुख को निधान जय जय, सुख को निधाना हमारी रहनी कैसे होनी चाहिए? कहनी सुनने गई रात में अब आया रहने का दिन। मंगल आरती में हम क्या बोलते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। निरख निरख हर खे ब्रह्म श्रेष्ठी, युगल पिया जिसो जोड़े दृष्टि। ब्रह्म सृष्टि को कैसे रहना चाहिए? निरख निरख हरखे ब्रह्म सृष्टि। हमारी जिंदगी इस तरह से व्यतीत होनी चाहिए। अब चलिए हम बालाजी को झीलना कराएं। झीलना कराते हुए आज हम एक लोटा जल डाल देते हैं, रख देते हैं, लो बालाजी झीलना कर। हमारे भाव कहाँ गए? बालाजी को ऐसे झीलना कराया जाता है क्या? पाट घाट की द्योरी में जा रामत कीजे राज, रतन जड़ित के महल में कीजे रंग विलास। परम धाम के अंदर खूब खुशहालियां एक पल के अंदर परम धाम के 25 पक्ष घूम के सुंदर साजी आ जाती है कि नहीं आ जाती? चेतन है हर एक चीज, इतनी शक्ति है उनके अंदर। एक पल में 25 पक्ष घूम के हमारे मन की चाहना खूब खुशहालियां पूरी करती हैं। तो हम क्या वहां बैठे हुए सीधा पाट के घाट नहीं जा सकते? चेतन तन है, चेतन वस्त्र है, चेतन भूषण है, और बालाजी को हमने झीलना कराना है। और ये झीलना कराने के बाद हम कहा जाते हैं? छोटक देवरियों में हम श्रृंगार करते हैं इश्क का। और उसके बाद श्रृंगार करने के बाद बालाजी अमृत वन में दौड़ते हैं और क्या कहते हैं? कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा को छू लेते हैं सो ताके हाथ भी खाए। कभी इसका अर्थ समझा है? राजी कहते हैं मैं आज उसके हाथ में बिक जाऊंगा, उसकी सारी चाहनाएं पूरी कर दूंगा।
आज हम अपनी चाहनाएं अपने धाम धनी से पूरा नहीं कराना चाहते। क्या कह रहे हैं, मैं आज उसके हाथ में बिक जाऊंगा जो मुझे आज पकड़ लेगा। कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ भी पाए। और वो दौड़ कैसे लगा रहे हैं, पीतांबर कटी काचनी काछे, शीश मुकुट लटकाए। एक बात बड़े ध्यान से समझिए, हमारे धाम दूल्हा जब 9 भौम 10वीं आकाशी के अंदर हैं, जो हमारा पहला पक्ष है, जब वो उसके अंदर रहते हैं उस समय उनके शीश कमल पर मुकुट नहीं होता। वाणी पढ़िए, उनके शीश मुकुट पर क्या होता है, पाग। इन बातों को समझिए। आज हम बालाजी को मुकुट का श्रृंगार कराते हैं, पाग का श्रृंगार नहीं कराते। जब खेल में धामधनी आए हैं तो उनका क्या श्रृंगार था, और जब उस श्रृंगार का तुम ध्यान ही नहीं करोगे तो बालाजी आपको मिलेंगे कैसे। हम हर रोज बोलते हैं ना, सिंदूरिया रंग जरा को चीरा, चीरे का क्या मतलब है, पाग। सिंदूरिया रंग जड़ाब को चीरा, आसमानी रंग जड़ाब की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीज के रंग को पटुआ, केसरिया रंग जड़ाब की इजार, सफेद रंग जड़ाब को जामा, श्री युगल स्वरूप को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। ये मूल बागा है हमारे धाम दूल्हा का, जो कि उसी तरह से रहेगा जब तक खेल खत्म नहीं होगा। इसलिए चितवन में हमेशा मूल बागे के श्रृंगार को हृदय में सुंदर साजी लीजिए। सिंदूरिया रंग जड़ाब को चीरा, आसमानी रंग जड़ाब की पिछौरी, नीलो ना पीले रंग को पटुका। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां निरत कराएं, जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिरा। राजे महाराज जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं क्या करते हैं, वारी वारी जाते हैं, नैनों से इश्क देते हैं और हंस के राज खुशी भय पहराए बनमाल, और सबको फूल बाग से मालाएं उतार उतार के पिरो पिरो के सबके गलों में डालते। एक दिली है वहां, एक तन एक दिल एक बोली है। चाहे एक के गले में हाथ डाल देंगे तो सबको लगेगा मेरे गले में आ गए, और नहीं भी डालेंगे तो किसी के दिल में ईर्ष्या द्वेष नहीं आएगी। वह ईर्ष्या द्वेष का कोई मतलब ही नहीं है। सुंदर साथ जी, हंस के राज खुशी भय पहराए बनमाल, सखी सकुंडल अरज करते हैं वारी वारी राजकुमार। ये मारा वाला जी झीलना किसका बनाया हुआ है, सकुंडल सखी का। सखी सकुंडल अरज करते हैं। तो इस झीलने को छठे दिन के सरदार हमारे कौन है, सकुंडल सखी। उनका कहना तो मान लो, अपने सतगुरु को रिझाने के लिए एक कहना तो मान लो कि हमें उनको कैसे रिझाना है। सुंदर साथी, अब चलिए चर्चा का विषय लेते हैं। आज चर्चा का विषय क्या है, खिलवत खाने से चांदनी ताई। इसका हेडिंग है खिलवत से चांदनी ताई। इसका क्या मतलब है, खिलवत से चांदनी ताई। इसका अर्थ है सुंदर साथ जी, खिलवत कहा गया, मूल मिलावे को भी कहा गया, और खिलवत खिलकत को भी कहा गया कि भी यहाँ तो खिलकत है, भीड़ इकट्ठी हमने कर रखी है और खिलवत तक पहुंचिए, और खिलवत मूल मिलावे को भी कहा गया। आज हमारी मंजिल है खिलवत से चांदनी ताई। चांदनी का क्या मतलब है, 9 भौम 10वीं आकाशी तक
आज आपको चर्चा का विषय लेना है। चलिए, अब रांची महाराज हमें क्या बता रहे हैं? भूम तले की बैठाए के खेल खेल दिखाया बांध उम्मीद। उम्मीद का क्या मतलब? हमें आज ये उम्मीद थी कि राजी महाराज अब इस खेल को जो है इस तरह से दिखाएंगे कि जैसे हम रोज देखते हैं। परम धाम में क्या था कि कभी हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं कि परम धाम जैसे लीला होगी। हम इस उम्मीद से बैठ गए धनी के चरणों में, धनी के चरणों में इस उम्मीद से बैठे हैं कि ये परम धाम की तरह ही आज राजी महाराज हमें लाड लडाने जा रहे हैं। लेकिन हुआ उससे उलट। क्यों? ट्रेलर दिखाया जाता है ना तो अट्रैक्ट कर लिया जाता है किसी को। अरे भाई, ये तो ड्रामा आज का बहुत अच्छा होगा, ट्रेलर उसका इतना अच्छा है तो खेल तो और मजेदार होगा। समझ आ रहे हैं सुंदर साहब जी? अब राजी ने जो ट्रेलर दिखाया उसमें हमें उलझा दिया। ट्रेलर में हमें ब्रिज और रास दिखा दी, और ब्रिज में इतना सुंदर सुहाना अपना स्वरूप दिखा दिया। हम तो मोहित हो गए। हमने कहा अरे राजी महाराज तो वही है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा ये माया का खेल। इतने सुंदर हमारे बालाजी, इतनी अच्छी लीलाएं करेंगे हमारे साथ। तो ट्रेलर में हम उलझ के रह गए कि अरे ये परम धाम की तरह ही आज ये खेल होने जा रहा है। कितने हो गए? हाँ जी। हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम भेद। हक बिना हकीकत कौन कहे, धाम धनी के बिना आज इस हकीकत का कोई भी वर्णन सुंदर साथ जी नहीं कर सकता। क्योंकि वही जानते हैं कि मैं अक्षरातीत हूं, और वही हमारे धाम दुला आज हमें खेल दिखा रहे हैं। कहां पर बैठ के? कहां बैठ के? मूल मिलावे में बैठा के सुरता द्वारा हमारे को खेल सुंदर साची दिखाया जा रहा है। हमारा ध्यान धाम धनी के चरणों में लगे, इसलिए आज ये चर्चा सब सुंदर साथ को समझाई जा रही है कि आप यहाँ पे नहीं बैठे हो। हम क्या सोचते हैं? मैं तो विजय हूं, बने रहो विजय, ईर्ष्या द्वेष खत्म ही नहीं होगा, मैं पना अहंकार खत्म ही नहीं होने वाला है जब तक विजय अहंकार में बने रहोगे। इसलिए देखिए, जो आत्म होती है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। इसलिए इस चर्चा को जिसने विकार वाली बुद्धि से समझा वो धनी को पा नहीं पाएगा। क्योंकि जो जीव है वो इनसे ऊपर है, आत्मा है इससे ऊपर है, उसके अंदर कोई स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। एक हमें सिर्फ यही भावना लेनी है, हम लाडली सुहागिन नार हैं, अपने धनी की धन्याणी है, तब तो ये चर्चा समझ में आएगी। नहीं तो ये चर्चा समझ में सुंदर साथ जी नहीं आएगी। इसलिए आज जितने सुंदर साथ बैठे हैं, विकार वाली बुद्धि को हटा दो। विकार वाली बुद्धि से ये चर्चा को मत सुनना। अगर विकार आ गए तो ये चर्चा सुहागिन का भाव ना लिया तो ये चर्चा हमारे ऊपर से चली जाए। इसलिए इस चर्चा को गहरी चर्चा है, मार्फत की चर्चा है। इन शब्दों को अपने हृदय में उतारिए कि धाम दुला हमें क्या लाड लड़ा रहे हैं। कहाँ सुख झरोखे अर्श के, कहाँ सुख शीतल बयार। परम धाम के अंदर झरोके की बालकनी के अंदर, झरोके खिड़कियों को भी कहते हैं, कि हम जो बालकनियों में बैठ के बालाजी से सुख लेते थे, आज कमरे में बैठ के सुख लेने की बात और है। और
खुले वातावरण के अंदर खुशबू लेने की बात और होती है। तो विचार करो, जब हम खुले वातावरण में आएंगे तभी तो ठंडी हवा का अनुभव होगा। अंदर बैठे बैठे तो ठंडी हवा थोड़ी मिलेगी, वो तो क्या मिलेगी, गरम गरम हवा चलेगी। आज एसी लग गए हैं तो वो भी तो नकली हवा है, उससे तो जो है जोड़ में दर्द हो जाती है, टांगे दुखती हैं। परम धाम में तो टांगे दुखनी नहीं है। इसलिए आज चलो अरश अजीम के सुख राजी देने जा रहे हैं। नेचुरल, नकली ये चीजों से ऊपर उठिए। कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मलार। और कहाँ सुख खेलना, किस तरह से बिजली चमक रही है तो हम डर जाते हैं, ओहो बिजली चमक गई, हमारे घर पे ना गिर जाए, हैं? और ये बिजली जो चमक रही है इसी का ही आनंद परम धाम में है सुंदर साथ जी। क्योंकि वहां डर नहीं लगता, वहां फेफड़े कमजोर नहीं पड़ते बिजली के चमकने से, और वहां कोई हमें भूत भी बन के डराता नहीं है रात को। इसलिए यहाँ पर जो देखना है उसको समझिए कि राजी महाराज आज हमें कहाँ कहाँ लेकर के जा रहे हैं। सुखपाल का आनंद दिए जा रहे हैं, बिजली चमक रही है और हम रूहों के साथ हमारे वाला जी जो है हमें पूरा आनंद परम धाम का 25 पक्ष का दे रहे हैं। कहाँ सुख कोकिला मोर के वन में करे टहुकार। वन के अंदर किस तरह से मोर नाचते हैं, अपने स्वरूप धारण कर लेते हैं, उन लीलाओं को याद करो। किस तरह से मोर अपने पंख फैला लेता है, किस तरह से मोर अनेक बोलियों में मोर बोलता है, प्यू प्यू कोयल करती है और हमें रिझाते हैं हमारा नाम ले लेकर। बादल अंबर छाइया सुख बिजलियां चमकार। और बिजली चमकने से डरना नहीं चाहिए, ये राज्य हमें समझा रहे हैं। दो दो रूहें मिल बैठती सुख लेती सुखपाल। और परम धाम में दो दो रूहें एक दूसरे के साथ बैठ के किस तरह से सुख ले रही हैं। कहाँ सुख साथ मासूक के सैर जाते जोए या ताल। और जोए या ताल, जोए कहते हैं सुंदर साथ जी जमुना जी को, और ताल कहते हैं हौज कोसर को। जब हम हौज कोसर में जाते हैं किस तरह से जो है चौरस पाल के ऊपर 4 घाट का वर्णन आया है, 16 देवरी का घाट, 13 देवरी का घाट, झुंड का घाट, और इस तरह से 4 घाटों का वर्णन 16 देवरी, 13 देवरी, 9 देवरी और झुंड के घाट का वर्णन चौरस पाल के ऊपर आया है। ए सुख हमारे कहाँ गए कहाँ जाए करूं पुकार। अरे हमारे ये सुख कहाँ चले गए धनी, आपने ये आनंद हमसे क्यों छीन लिया। हम तो आपके बिना रह नहीं सकते हैं। आज हम कहेंगे हम आपके बिना नहीं रह सकते, मजे आ रहे हैं राज्य के बिना हमें तो खूब। क्यों, घर परिवार वाले के साथ हैं, ना चर्चा का दुख, ना चर्चनी करनी पड़ती है, ना चर्चनी सीखनी पड़ती है, ना चितवन में दिल लगाना पड़ता है। मजे किए जो, क्या जरूरत है चितवन लगाने की, और क्या जरूरत है हमें परमधाम के सुखों की। तुम कोई न दिखाया तुम बिना अंजू क्यों ना करे विचार। आज क्यों विचार नहीं कर रहे, आपके बिना हमें ये लाड आज कौन लड़ाएगा। क्यों दिन जावे एकले किनविद जावे रात। किनविद जावे क्यों दिन जावे एकले। हे मेरे धाम के दूल्हा, आपने कभी विचार किया है आपकी सुहागिन नार आपके बिना कैसे जिएगी। आपकी सुहागिन नार, आप मेरे सुहागो, मेरे आपके बिना ये दिन कैसे बीत रहे हैं। मेरा तो यहाँ दिल नहीं लग रहा, क्यों दिन जामे एकले। अब हमारा अगर वो जीव के जीवन हो फिर तो हमारा
हमें ये कह नहीं सकते कि हमें अरे आपके बिना दिल नहीं लग रहा। हम उनको अपना जीवन समझे तब ना। हम तो उनको अपना जीवन नहीं समझ रहे, उनसे प्यार नहीं कर रहे। इसलिए इंद्रावती जी कह रही हैं, क्यों दिन जामे एकले मेरे दामदुला, मेरा आज आपके बिना यहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी, 3 तरह की रास है, बड़े ध्यान से समझ लो। एक तो है महारास, एक है प्रतिबिंब की रास, और एक है जागनी की रास। जब तक जागनी की रास में नहीं लगोगे तब तक ये अखंड सुखों का अनुभव नहीं कर पाओगे। जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला 4थी घर की, इन चारों का यामे भोग। सबसे ज्यादा आनंद जागनी रास में है, क्योंकि जो महाराज के सुख हैं वो हमें राजी महाराज ने सपने में दिए, और वो सपने के सुख थे, पूरी नींद के सुख थे। ब्रिज को क्या कहा गया? पूरी नींद। और रास की लीला को क्या कहा गया? आधी नींद आधी जागृत। और प्रतिबिंब की रास, और तीसरी आ गई है जागनी रास। महाराजा छत्रसाल ने कहा, शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ रही है, आप हमें रास खिलाओ। पद्मावतीपुरी धाम के अंदर हमारे धाम दूल्हा राजी महाराज ने रास मंडल के अंदर इन भौतिक तनों के साथ हमें रास खिलाई, और सुरता द्वारा महारास का अनुभव कराया पद्मावतीपुरी में बैठे हुए। इसलिए आज हमें क्या आदेश होता है सतगुरु महाराज का कि शरद पूर्णिमा पे हमें जरूर पद्मावतीपुरी जाना है, क्योंकि पद्मावतीपुरी से ही हमें सारी शक्ति मिलती है, पद्मावतीपुरी से ही हमारी सारी बैटरी चार्ज होती है। इसलिए हमें शरद पूर्णिमा में हर हालत में पद्मावतीपुरी जाना है। किन विद बसो तुम अर्स में, वे कहाँ गई मूल बात। वो मूल बात कहाँ चली गई जो हम आपके साथ अखंड सुख लिया करते थे। धाम दूल्हा हमें बार बार उन्हीं सुखों को हमें याद कराओ। सुख चह बच्चे भूम दूसरी, मिल मंदिर 12,000। अब मिल मंदिर 12,000, दूसरी भूम में क्या है? 6 बच्चे हैं। कितने 6 बच्चे हैं? याद करो, एक ही 6 बच्चा है खड़ो कली का, उसको याद करो, जिसमें हम झीलना करते हैं और बालाजी के ऊपर हम जल उड़ेलते हैं, और उसको 3 तरफ से ताड़ बन के वृक्षों ने घेर रखा है। 12,000 जितने भी वहां पर मंदिर आए हैं उनमें हम झीलना करने के बाद श्रृंगार करते हैं, और 16 जो इधर उत्तर दिशा में 16 चौरस हवेलियां हैं, उनकी जगह ये भुलवनी के मंदिर आए हैं दूसरी भूमि में। उसका वर्णन करके हमें धाम दूल्हा आज समझा रहे हैं। ये पहला पक्ष है, याद करना, आपसे कल पूछ लेंगे हम। ये पहला पक्ष है धाम, 201 हांस का है, भूम भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर है। 25 पक्ष में ये पहला पक्ष है, जिसके अंदर हमारे धाम धनी कृष्ण पक्ष में अंधेरी रातों में 3 घंटे हमारे साथ बाहर घूमने जाते हैं। शुक्ल पक्ष चांदनी रातों में हमारे साथ 6 घंटे बाहर घूमने जाते हैं, और पूनम की मध्य रात जब आकाशी रात आती है उस समय हमारे साथ वहां पर पूरे 3 पहर 9 घंटे तक वहीं पर रहते हैं, और हम 9 बजे ठीक अपने अपने मंदिरों में चले जाते हैं। ये परम धाम की लीला का वर्णन आपको बताया जा रहा है। कौन देवे मासूक बिना,
सुख भुलमनी अपार। और इन सुखों को कौन बताएगा धाम धनी के अलावा। हम अर्श भूम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान। और अरस जब हम तीसरी भूम में आते हैं उस समय यहाँ पर आकर के हमें बालाजी बताते हैं वो सामने अक्षरधाम है और उन दो किवाड़ों के बारे में बताया जाता है कि ये जो है परम धाम का दरवाजा है और ये अक्षरधाम का दरवाजा है। दो द्वारों नूर झलके ए सुख कब देसी मेहरबान। और ये मेहरबान हमारे को मेहर करने वाले हमारे ऊपर ये हमें कब सुख देंगे लाडले सुंदर साथ जी। इत आवत झरोखे मुजरे हमारे महबूब के। हमारे महबूब राजी महाराज के उनके दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म रोज आते हैं जो सत्ता के स्वरूप हैं। ए सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे। ए मेरे धाम दुला ये सुख हमें कब बार बार याद दिलाओगे। आज वो सुख हमें याद नहीं आ रहे क्योंकि अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड में हम आज मोह सागर में खो गए हैं और यहाँ पर मोह सागर की लीला चल रही है। हवे पहला मोह जलने कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल भले कई बात तेड़ी केटली कहूँ विख्यात। यहाँ पर पूरा हर समय ईर्ष्या द्वेष के तने एक दूसरे को देख नहीं सकते, बहने बहने को नहीं देख सकती, देरानी जेठानी को नहीं देख सकती। उनके अंदर इतना विरोध भरा हुआ है कि इसको तो मैं गोली से उड़ा, गलत तो नहीं कह रहे। आज इतना विरोध हो गया, ईर्ष्या द्वेष हो गई, उसने ये हमारे घर बना लिए ईर्ष्या द्वेष। इसी से आज हमें धामधनी ऊपर उठाने आए हैं। परम धाम में ईर्ष्या द्वेष देखी नहीं थी, इसमें तो मजा ही मजा है, इसलिए आज हम इसमें उलझ के रह गए हैं। बड़ी बैठक जित होते है इन बड़े दहलान। और बड़ी बैठक कहाँ होती है परम धाम में, पड़साल में, जो हम रोज बोलते हैं तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठे प्रात बन सींचत अमृत अघात। तो इस समय बड़ी बैठक पड़साल में होती है। हमारे धाम दुला पांचवी भूम से आते हैं और हर एक तरह की लीलाओं का हमें आनंद करा रहे हैं। एक अब दिखाओ मेला बड़ा मेरे वाहिदत बड़े सुभान। मेरे वाहिदत हे मेरे धाम दुला ये हमें कब आप अनंत सुख दे करके हमें प्रसन्न करोगे। हमने परम धाम में यही चाहना कर ली थी तो राज्य हमारी चाहनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर ले आए हैं। चौथी भूम सुख निरत के कौन देवे कर हेत। और चौथी पहले तो तीसरी भूम में पड़साल, फिर दहलान, फिर चबूतरा, ये सारा वर्णन सुंदर साथ जी बहुत बार आपको चितवन चर्चनी के माध्यम से भी बताया जा रहा है। ए सुख अर्श के इंजमी हक हमको विद विद देत। ये परम धाम के सुख रांची महाराज हमें हर तरह से देके आज लाड लड़ा रहे हैं। भूम पांचवी सुख पौड़न के ए हक की बातें नेक। ये रांची महाराज परम धाम के पांचवी भूम के सुख आज हमें किस तरह से दे रहे हैं कि परम धाम में पांचवी भूम के अंदर सुंदर साथ जी 9 चौक आए हैं। मध्य के चौक में रंग पर वाली मंदिर आया है और उसके अंदर हम ये सुख ले रहे हैं। किस तरह से रंग पर वाली मंदिर में हमारे राज श्यामा जी की सेजा लगी है, उनके चारों तरफ दर्पण के दरवाजे आए हैं और किस तरह से पांचवी भूम में हर मंदिर के अंदर सेजा, सिंहासन, हिंडोले, परम धाम के अंदर प्यारे सुंदर साथ जी हर भूम में 2-2 खंड कहे गए हैं। हर भूम में मंदिरों का वर्णन आया है जहां पर हम पूरा आनंद ले सकें। कौन कहे मासू बिना आशिक गुज विवेक। और इसका वर्णन
आशिक रांची महाराज के बिना आज हमें कौन रिझा सकता है, कौन हमारे लाड आज इनको पूरा करेगा। सुख छठी भोम मोहल्लन के ए कौन देवे कर विचार। चौथी भूम के सुख देखिए, जब वहां नृत्य की लीला होती है चौथी भूम के अंदर सुंदर साजी, उस समय क्या होता है चौथी भूम की नृत्य में, पूरब की तरफ जो है मंदिर नहीं आए, वहां पर दहलान आई है ताकि नवरंग बाई का जुट वहां नृत्य के लिए जा सके। और पूरब की तरफ जो है जो नीलवी के थंब आए हैं, और पश्चिम की तरफ जो है सफेद हीरे के मंदिर आए हैं, और उत्तर की तरफ जो है पुखराज के मंदिर आए हैं, और दक्षिण की तरफ मानिक के मंदिर आए हैं। उसका वर्णन करके धामधनी हमें समझा रहे हैं कि हर दरवाजे के मध्य में, हर दरवाजे के मध्य में जो आया है दरवाजा आया है, और दरवाजे के साथ जो है 10-10 मंदिर आए हैं, और मंदिरों का और जितने थंब आए हैं उनका रंग सफेद है पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जो है उसका रंग पुखराज आया है, पीला आया है, और दक्षिण दिशा में उसका रंग माणिक की तरह लाल आया है। इन जुबा सुख क्यों कहूँ इन हक के बेसुमार। और जब सखियां वहां पर नृत्य करती हैं, जिस दिन खेल में आना था उस दिन नवरंग बाई का नंबर था, और नवरंग बाई ने उस समय क्या पहने हुए हैं, उनकी श्याम रंग की साड़ी है, 5 पटे की चरनियां हैं, अमीरस का जो है कंचुकी है, और जब वो नृत्य कर रही हैं तो कुछ सखियां उनके साथ बैठी हैं और कुछ सखियां जो है उनका सहयोग दे रही हैं। तो वहां पर जिस दिन हम खेल में आए हैं सुंदर साची, उस दिन नवरंग बाई का नंबर था, लेकिन परम धाम के अंदर बारी बारी सबका नंबर आता है, और जिस दिन हम उठेंगे उस दिन दूसरे जुट का नंबर होगा, जो अपने अपने जुट के साथ ये नृत्य करके बालाजी को रिझाएंगे। सुख कहाँ कहूँ भोम सातवीं जो लेते खटो छप्पर। 5वीं भूम के सुख अभी आपने सारे समझ लिए लाडले सुंदर शाह जी, और 6ठी भूम के अंदर जो है हमारे क्या है सुखपाल हैं, और सुखपाल और उसके साथ जो है किस तरह से वर्णन आया है वो सारा बताया जा रहा है, किस तरह से वहां पर तखत अरवा है। अगर हम बालाजी के साथ तखत अरवा पे जाना चाहें, कहीं पर जाना है तो तखत अरवा के सुख देते हैं, और अगर हमने आज 7वीं भूम 6ठी भूम के अंदर उन तखत अरवा पे नहीं जाना है तो राजी महाराज हमें हर तरह से आनंद करके हमें सारी बातों को 6ठी भूम के सुखों का वर्णन बता रहे हैं। हक हादी रूहे झूलत साम सामी बांध नजर। और 7वीं भूम के अंदर हम बालाजी के साथ किस तरह से जो है नजरों से नजर मिला के इस आनंद को लेते हैं। 7वीं भूम का वर्णन आ रहा है। 7वीं भूम में खट छप्पर के हिंडोले हैं, 8वीं भूम में भी खट छप्पर के हिंडोले हैं। परम धाम में 3 तरह के हिंडोलों का वर्णन आया है, सेजिया हिंडोले, सिंहासन हिंडोले और खट छप्पर के हिंडोले। जो खट छप्पर के हिंडोले हैं वो कैसे हैं, खाट की तरह हैं, और ऊपर उनके छत आई है, बिछोने और तकिए लगे हुए हैं, और नजरों से नजर मिला करके हम परम धाम में धाम धनी से सुख लेते हैं इन हिंडोलों में। राजी अपने 12,000 हिंडोले हैं तो 12,000 स्वरूप धारण कर लेते हैं। प्यू नेत्रों नेत्र मिलाइए उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। तो 7वीं भूम में ये हिंडोलों का सुख अपार है। और 8वीं भूम में 4 ताली के हिंडोले हैं सुंदर साची, और उनका 8वीं भूम में 4 ताली के हिंडोले हैं, और किस तरह से उनमें
18,000 हिंडोलों का वर्णन आया है। ये जब चर्चनी करेंगे तो इसका विस्तार करके आपको और बीतक के दिनों में सुंदर साथ जी हम समझा देंगे कि किस तरह से खट छप्पर के 8वीं भूम में हिंडोलों का वर्णन 18,000 आया है। और 9वीं भूम में जहां पर हमारे धाम दुला जिस भूम में विराजमान होते हैं उसका वर्णन, उस दिशा का वर्णन करते हैं 9वीं भूम में बैठ के। जैसे दूसरी भूम से 8वीं भूम तक, बड़े ध्यान से, ये पहले पक्ष की बात हो रही है रंग महल की। दूसरी भूम से 8वीं भूम तक 33 हाथ का छज्जा निकला हुआ है आगे बाहर की तरफ। और 9वीं भूम में एक हाथ मतलब 100 हाथ का छज्जा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसमें हर जगह सिंहासन लगा। 201 हाथ का हमारा रंग महल है और हर हाथ के साथ साथ कुर्सियां लगी हैं, सिंहासन लगे हैं। तो हम बालाजी के साथ बैठ के वो हमें उंगली से इशारा करके बताते हैं ये पूर्व दिशा है। इसके अंदर क्या क्या आया है? 7 वनों का वर्णन आया है। हमें नाम याद होने चाहिए। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये 7 वनों का नाम 7वीं भूम में आया है। और इस तरह से रांची महाराज हमें ये सारे सुखों का वर्णन बैठ के समझा रहे हैं कि जब हम दक्षिण दिशा में जाते हैं तो क्या आता है सबसे पहले? बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, ए सुख हम कब लेवेंगे, हक हादी रुए भेले। ये बट पीपल की चौकियां चारों भूम हिंडोले, इसका वर्णन दामधनी करके हमें बताते हैं। और किस तरह से औज कौसर कुंज निकुंज के बन आए हैं। कुंज निकुंज में बालाजी के साथ हम कैसे दौड़ लगाते हैं। कुंज निकुंज पूरा फूलों से पूरा किस तरह से सजा हुआ है। 5वीं भूम से जब हम बालाजी को रिझाने के लिए जाते हैं किस तरह से हम फूलों की बारिश कर देते हैं। तीसरी भूम के अंदर सुंदर साथ जी याद करो उन अखंड सुखों को जो हम चौपाई वाणी में बोलते हैं। झलकतियां रे मलपतियां, रंग रस में चैन करतियां, कंठ कंठ में बौधरतियां, चित एक दूजी को हरतियां। कि हम उस समय अगर कोई सखी किसी को धक्का दे रही है, लाड है माँ के, वहां धक्का कोई नहीं देता, वहां के लाड हैं कि हम किस तरह से कितने आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। और आज हम किस नरक में अपनी जिंदगी व्यतीत करके अपने दिन रात गुजार रहे हैं। तभी इंद्रावती जी ने कहा क्यों दिन जावे एकले, किन बिद जावे रात, किन बिद बसो तुम अरश में, कहाँ गई मूल बात। तो उन मूल बातों को हमें याद कराओ। सुख हिंडोले भूम 8वीं, हक हादी रूहे हिचत। और किस तरह से हम बालाजी को झूले झुलाते हैं। हम आज सारी बातें सारे लाड राज्य के भूल गए कि हम किस तरह से धामधनी को हिंडोलों में झूले देते हैं। ये चारों तरफों के झूलने हक हमको देत लज्जत। और राजी महाराज कितने लज्जत देते हैं, कितना प्यार हमारे ऊपर रिझा कर, क्योंकि आशिक माशूक को रिझा रहा है और माशूक आशिक को रिझा रहा है। मेरे महबूब मेरे श्याम, रूहों के वो सहारे हैं, रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो नजारे हैं। राज्य हम में है और हम राज्य में है, वहां स्वलीला अद्वैत है। लाडले सुंदर साथ जी 9वीं भूम बिठाई के
जो सुख नजरों दूर। और 9वीं भौम बैठा के राजी हर तरह से सब दिशाओं का प्यारे सुंदर साची वर्णन कर रहे हैं। पश्चिम दिशा में बैठते हैं, फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए जाए, लहरी आमे सुगंध की बास रही महकाए। किस तरह से एक बड़े बगीचे में 10-10 बगीचों की यारें, एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे, और किस तरह से क्यारियां, और किस तरह के वहां अनंत सुख, 3000 जो है नहरें चल रही हैं, तो उनके अंदर कितना सुख मिल रहा है। उसके अंदर 6 बच्चों का कितना आनंद है, 3000 6 बच्चों का वर्णन वाणी के अंदर आ गया है। एक कौन देवे सुख हक बिना बुलाए के अपने हजूर। ये हमें कौन इस तरह से सुख दे के हमें लाड लडाएगा। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात। पूनम की मध्य रात, एक बात सुन लो, हम कृष्ण पक्ष में 3 घंटे बालाजी के साथ बाहर जाते हैं सैर करने, और शुक्ल पक्ष में 6 घंटे जाते हैं, लेकिन जब हम चांदनी में 10वीं आकाशी में आते हैं तो फिर हम कितने 3 पहर 9 घंटे बालाजी के साथ यहाँ पर रहते हैं चांदनी पर, और एक पांव पे बालाजी नृत्य करते हैं। पढ़िए सेवा पूजा का गोटा, बालाजी एक पांव पे नृत्य करके हम रूहों को लाड लडाते हैं। एक कौन देवे मासूक बिना इश्क भीगे अंगगात। और ये सुख कौन इतने लाड लडा के अपने सुखों से हमें राजी करेगा। आगे गुमटियों चढ़ाए के नजरों नूर मकान। और आगे गुमटियों में बैठा लेते हैं बालाजी। 10वीं आकाशी का वर्णन पढ़ो जरा वाणी के अंदर, गुमटियां हैं और वहां पर 3 तरह के बगीचों का वर्णन है 10वीं आकाशी में। अभी तो आपको सूक्ष्म में ही ये बताया जा रहा है, 3 तरह के बगीचे, फल के, फूलों के और मेवों के बगीचे आए हैं। मध्य में चबूतरा आया है कमरवर, और उनको खुशबू लगातार हम वहां पर लेते हैं। और किस तरह से वहां गुमटियां हैं, किस तरह से कलश हैं, किस तरह से ध्वजा है, जिसके ऊपर सारी तरफ पूरी ढलान में बैठ करके हम बालाजी से अनंत सुखों का अनुभव करते हैं 10वीं आकाशी के अंदर जब जाते हैं। खेल में उतरने से पहले सुंदर साची हम आए कृष्ण पक्ष में, पहले यहाँ पर आए थे, और कृष्ण पक्ष में 4:30 बजे इस खेल की शुरुआत हुई है। और जब हम उठेंगे सोई घड़ी सोई सायत होगी प्यारे सुंदर साजी, और तब हम उन सुखों को पूरा आनंद से ले सकेंगे, उसी तरह से जैसे हम आज ये समझ रहे हैं उन सुखों को सुंदर साजी लेना है। आज एक बात अब बता दो, जब हम आज का दिन कहां पर जाने का है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी है, 7वां दिन है। आज हम बालाजी के साथ कहां जाएंगे। 6ठे दिन में तो हम कल कहां गए थे, बड़ो बन और लाल चबूतरा, और आज हमें बालाजी 7वें दिन में कहां लेकर के जाएंगे, मधुबन, महाबन, ताड़बन। ये 7वें दिन की लीला है सुंदर साची। आज 7वां दिन है तो मधुबन, महाबन, ताड़बन। ताड़बन ने खड़ोकली को जो है 3 तरफ से घेरा हुआ है, और वहां खड़ोकली में हम झीलना करते हैं। 3 भौम गहरी खड़ोकली गई है, और 2 जो है बगीचों के मध्य में जो है पूरा 10वीं भौम से एक ही झूला आ रहा है, उसमें हम झूले झूलते हैं। 500 भौम के मधुबन और 1000 भौम के ताड़बन का वर्णन आया है। वहीं पर ही ताड़बन में, महाबन में ऊपर की चांदनी में हमारे सुखपाल उतरते हैं। महाबन में उतरते हैं, ताड़बन में नहीं उतरते। ताड़बन के चांदनी के ऊपर 10 वृक्षों की हारें 10वीं भौम तक गई है ताड़बन में, और वहां से हम चांदनी से ताड़बन में आ सकते हैं, और ताड़बन से बड़ोबन जा सकते हैं चांदनी में, और वहीं से हम मधुबन और महाबन सीढ़ी नुमा इस तरह से सैर हम ये 7वें दिन में लाडले सुंदर साजी करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
आगे गुमटियों चढ़ाए के आगे गुमटियों चढ़ाए के नजरों नूर मकान नजरों नूर मकान कौन देवे अंगूरी बताए के कौन देवे अंगूरी बताए के बिना महबूब मेहरबान बिना महबूब मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।